जी। हाँ, हरे कृष्णा। आज हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं जो कि थीम है ओपन बुक ऐसे, और जो भगवत गीता का चैप्टर 9 के क्वेश्चंस हैं उनका हम ट्राई करेंगे हमारे सभी जो डिवोटीज हैं कि उसका जो क्वेश्चन का आंसर इतना हो कि हम किसी भी डिवोटी को जब डिबेट करें या उसके डायलॉग करें तब उसको हम कन्विंस कर पाएं कि इस्कॉन में जुड़ने का उसका क्या फायदा रहेगा, और किसी टाइप अगर वो क्वेश्चन करते तो हम आंसर दे पाए। तो ये ट्राई किया हुआ है गीता से कि हमने उसके आंसर दिए हुए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विश्वपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमः ओम विश्वपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामी पताका महाराज इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये क्वेश्चन 1 चैप्टर 9 है गीता का। उसमें पहला क्वेश्चन ऐसे के लिए, श्री नारद मुनि के उदाहरण से शुद्ध भक्ति सेवा के अभ्यास के लिए प्रासंगिक सामान्य सिद्धांत बताएं। अपनी प्रतिक्रिया में बीजी 9.2 पद और तात्पर्य का संदर्भ दें। तो भगवत गीता 9.2 का श्लोक का इस तरह से है कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिद मुत्तमम प्रत्यक्षमागमम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम। इसका मतलब यह है कि जो ज्ञान है गीता में, जो भी ज्ञान बोला गया श्री कृष्ण ने, ये सब विद्याओं का राजा है जो वो अर्जुन को बता रहे हैं, और समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। और ये किसे दिया जाता है? जो शुद्ध भक्त है, राज ऋषि है, जो पहले बता चुके कि राज ऋषि को ही ज्ञान देते जिससे कि वो प्रजा पे बहुत अच्छी तरह से शासन करें, जैसे पहली बार उन्होंने सूर्यदेव को दिया था। यह परम शुद्ध है और आत्मा की प्रत्यक्ष अनुरुद्ध कराने वाला होता है, और ये धर्म का सिद्धांत भी होता है। अब ये यहाँ पे समझते हैं कि आज हमें क्या शिक्षा दी जा रही है पूरे विश्व में। इससे ये समझते हैं कि ये सबसे गोपनीय है, और परलौकिक ज्ञान में आत्मा के शरीर और बॉडी, शरीर और आत्मा के अंतर को समझाते हैं। तो सभी गोपनीय ज्ञान का राजा कहाँ से आता है? वो भक्ति में परिणित होता है। अब समझते हैं कि आज हो क्या रहा है हमारे पूरे विश्व में। आप देखेंगे कि हमें शरीर के बारे में बताया जाएगा, जितने केमिकल्स हैं, पदार्थ हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, हार्वर्ड है, लंदन बिजनेस ऑफ स्कूल है, IIM अहमदाबादी, बड़े अच्छे माने जाते, पर देते क्या है? ये कोई किसी में मैनेजमेंट में दे रहा है, और जो यूनिवर्सिटीज हैं वो राजनीति में, समाजशास्त्र, भौतिक, रसायन विज्ञान, गणित, खगोल, इसमें बहुत सारे हैं। लेकिन ये क्या है? सारा ही इंद्रिय मोह के लिए, सारा मेटेरियलिस्टिक है। उसमें उस नॉलेज का, नॉलेज इज पावर बोलते हैं, उसका कोई फायदा नहीं अगर आपको ये नहीं पता चलता है कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। तो ऐसे हमारे पूरे विश्व में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि इस गुम ज्ञान को हमें बताए। ये हमें गीता के माध्यम से, वेद शास्त्र के माध्यम से, और श्रील प्रभुपाद ने इतना अच्छा इस्कॉन का प्लेटफॉर्म दिया है, उससे हमें ये सीखने का मिल रहा है। अब वो सोच रहे, अब वो बोलते हैं कि क्या इसके लिए, अब इसमें क्वेश्चन आता है, क्या आत्मा के विज्ञान की शिक्षा दी जाती है? यस, पर वो क्या है? यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऐसा कोई सिस्टम नहीं जहां से मिलती है। हमें इस्कॉन से मिल गया तो ऐसे ही कोई दूसरा हुआ तो उससे मिल गया, पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, क्या भक्ति सेवा इतनी शक्तिशाली है? जैसे हम भक्ति बोला गया कि कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया और भक्ति हो गया। क्या भक्ति सेवा इतनी शक्तिशाली है? वेदेश यज्ञेश तपोश्चाच, क्या वैदिक ज्ञान भी आवश्यक है? हम शुद्ध भक्ति में क्या हम कृष्णा के गोलोका, वृंदावन लोका या कृष्णा के किंगडम जा सकते हैं? तो उसमें क्या है? तो आगे हम एग्जाम्पल है उससे हम देखते हैं। हरे कृष्णा। उदाहरण, एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि वेदांत सूत्र के 3.2.26 में बताया गया है कि नारद मुनि जी ने जब वेद व्यास जी को शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने अपना एग्जाम्पल बताया कि पिछले जन्म में हम क्या थे। तो उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में वो एक दासी के पुत्र थे, उनकी कोई भी शिक्षा नहीं हुई थी, उन्हें कोई भी स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला था।
केवल वो क्या करते थे, अपने माता के साथ कार्य में सेवा करते थे। अब उनकी माता थी, वो मेड सर्वेंट थी, वो क्या करती थे कि एक बार जो ऋषि मुनि जो कि हमेशा भगवान का गुणगान करते रहते थे, वो 4 महीने के लिए वहां पे रुकने आए जहां पे वो काम करते थे। वो 4 महीने में उनको मौका मिला कि हम माँ के साथ काम करते हैं, तो कैसे हम माँ के साथ जा रहे हैं, तो कैसे हम सीख सकते हैं। तो उनके अंदर ये लालसा थी। तो जब वो सुबह संकीर्तन करते थे तो वो सुनते थे, हियरिंग जिससे बोलते हैं, जिससे कहते हैं मन हमारा अट्रैक्ट होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी इस्कॉन का भक्त है वो हमेशा कीर्तन और जो भी माल जपा करे और उसके बाद प्रसादम जैसा भोजन कराए, इंद्रियों को कंट्रोल करे। तो वैसे ही वो जब साधु जो थे और ऋषि मुनि थे, तो वो सुबह से जो भी शाम तक एक्टिविटी करते थे, वो नारद मुनि उसे सुनते थे और अपनी माँ के साथ जाते थे। तो जो भी बर्तन उनके बचते थे, जिसमें प्रसादम होता था, भोजन करते थे, वो बच जाता था। तो वो उनसे आज्ञा लेके, ऋषि मुनि से आज्ञा लेके उन्होंने पूछा, क्या इसको हम ग्रहण कर सकते हैं? जैसे प्रेरणा माता जी, श्री लक्ष्मी माता जी ने भी बताया हुआ कि श्री चैतन्य चरितामृत में है कि वो प्रभु चैतन्य महाचैतन्य प्रभु वो खाते थे, तो उसका छोटा गिरते वो डॉग ने, कुत्ते ने खाया, तो वो बाद में नहीं दिखाई दिया कहाँ गया, तो उसको परम धाम मिल गया। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि जो बचा हुआ, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनका बचा हुआ जो बर्तन में मिलता था, वो नारद मुनि जी खाते थे। और सुबह से लेकर शाम तक जो ऋषि करते थे वो ही वो करते थे। सुबह वो कीर्तन संकीर्तन कर रहे तो उनके साथ वो रिसाइटेशन करते थे। धीमे धीमे वो ऐसे करते रहे, तो उनको पूरा ही नॉलेज आता गया, वो नॉलेज ट्रांसफर होता गया। उन्होंने वैसे ही जो उनका ऋषि मुनि करते थे उसका अनुसरण करने लगे। सुबह उन्होंने अगर जाप किया तो वो जपा कर रहे हैं, तो सुबह कीर्तन किया तो वही बोलते रहे, गुनगुनाते रहे। तो ऐसे करके उनको यहाँ पे पूरा जो अनुसरण करके लेते। तो उन्होंने बोला कि जो ऐसा होता है कि सा वयम कुसा परमो धर्मो यथा भक्ति दोष से, कि जैसा हम करते हैं वो धीमे धीमे हमारा लक्ष्य वैसा ही बनता चला जाता है। अब उन्होंने एक बालक थे, तो बालक के रूप में उन्होंने किया था, तो वो धीमे धीमे बालक थे। तो मोल्ड बालक नहीं तो होता कि हम जैसे प्योर होते, हम जिस तरह मोल्ड करें उधर मोल्ड हो सकते हैं। तो वो इतनी भक्ति में चलते गए, इतनी भक्ति में चले गए, उनके उन्होंने हर चीज का स्वाद लिया। जो भोजन बचता था बर्तन में उसका भी स्वाद लिया, और जो धीरे धीरे जो ऋषि मुनि थे उनके सम्मान शुद्ध हृदय वाले होते गए, शुद्ध हृदय वाले। डेली वही परफॉर्म कर रहे हैं। तो महान भक्तों ने श्रवण किया तो उन्होंने श्रवण किया, उन्होंने मंत्रोच्चारण किया तो उन्होंने मंत्रोच्चारण किया, उन्होंने भगवान के निरंतर भक्ति का जो स्वाद होता वो चखा तो उन्होंने भी चखा। तो उनको धीमे धीमे उनका वही स्वाद विकसित हो गया जिसको बोलते हैं हायर टेस्ट। तो नारद मुनि को हायर टेस्ट लग गया। तो हायर टेस्ट लगने के बाद उन्होंने जो ऋषि मुनि थे उनके साथ वो जुड़ते गए और भगवान की महिमा डेली सुनते गए। तो वो काम करते थे, भगवान की महिमा सुनते थे, और उसके बाद वो जप करने लगे। उनको फिर उसका और स्वाद मिला तो उनको और सेवा की इच्छा पैदा हुई। जैसे कि हमने लेवल 1 ज्वाइन किया, फिर लेवल 2 हुआ, तो लेवल 3। तो लेवल 1 में मैं देखता हूँ कि जो लास्ट 9 चैप्टर या 10 चैप्टर में आता है उसके बाद वो छोड़ता नहीं, उसको टेस्ट लग जाता है। नहीं तो एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा है, 200 करेंगे तो मुश्किल से 20% 40 पीपल ही बचते हैं। तो ऐसा ही भक्ति सेवा में नारद मुनि लगते गए। तो उनकी भक्ति सेवा तो इसमें बोला भी गया है कि वेदांत सूत्र में कि प्रकाश चा कर्मण अभ्यासत। तो अगर हम केवल भक्ति सेवा के कार्यों में भी लगे रहते हैं तो सब कुछ ही अपने आप आ जाता है। तो हमें कुछ भी ऐसा यूनिवर्सिटी किसी भी पूरे प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं थी, और ऐसा करते हैं तो हमें प्रत्यक्ष बोध भी हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है। तो हम धीमे धीमे शुद्ध भक्ति, जो शुद्ध सतगुणा बोला गया, उसमें चला जाता है। तो यहाँ पे जो सभी धर्मों का सर्वोच्च लक्ष्य भक्त सेवा है। तो जो धर्मम शब्द होता है वो धर्म का पथ होता है। नारद जी नारद जी को ना कोई शिक्षा हुई, वो इतने गरीब थे कि वो किसी अच्छे स्कूल और जो गुरुकुल होते उसमें नहीं उनको पाठशाला या अवसर नहीं मिला। तो वो ऐसे करके उनके साथ में आके उनको इसका सर्वोच्च फल मिलने लगा। और यहाँ पे ये भी है कि भगवान जब जिसकी पूजा करनी होती है तो उसमें हमें बहुत ज्यादा 56 भोग या बहुत ज्यादा रिच होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बोल इसमें हमने पढ़ा भी है गीता में कि वो कहते हैं पत्रम पुष्पम फल तोयम। भगवान को तो अगर आप भोग लगाने के लिए अगर पत्र भी चढ़ा देंगे, पुष्प भी चढ़ा देंगे, फल भी चढ़ा देंगे, वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उसको शुद्ध भक्ति में। तो शुद्ध भक्ति में ना पैसा आड़े आता है, ना पैसा चाहिए, ना आपको वेद शास्त्र और बहुत बड़ा स्कूल या प्रोसेस होता है उसे समझने की जरूरत है। अगर आप शुद्ध भक्त, जो चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ कि बेला
अगर बेला में 9 जो भक्ति के प्रोसेस अगर वो करते हैं तो आराम से आप उठ सकते हैं उसमें, और भगवान उसको बहुत ज्यादा वो करता है, स्वीकार करता है। और ऐसे ही हनुमान जी का देखते हैं, वो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करते थे। जब ये हायर टेस्ट लग जाता है तो ये सब कुछ ही हो जाता है। तो इससे आप एक सीख सकते हैं कि आचार्यवान पुरुष वेदा, क्या वेदों का अध्ययन जरूरी है। पर इस एग्जाम्पल से आप देखते हैं कि नारद मुनि जी ने अपना जब वेद व्यास जी को अपना पिछले जन्म का बताया, तो उसमें सब कुछ ही ऐसा आता है कि हम कैसे इस दशा में हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं, जिसमें कि हम संसर्ग जो जिसको ऋषि मुनि के साथ में शुद्ध वैष्णव के साथ में अगर आते हैं और श्रवण कीर्तनम विष्णु हो और कीर्तन करते हैं, तो वो वैसा ही होता है जैसे कि हम विष्णु के श्री कृष्णा के चरणों में हम सब कुछ अर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे करके वो उन्होंने शुद्ध भक्त बन गए। तो दूसरा ऐसा ही है कि ऐसा ही एक एग्जांपल और है कि सनत कुमार, उन्होंने भी ऐसे ही चढ़ा के और पूरी भक्ति ले ली थी और वो बिल्कुल बैकुंठा लोग गए थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा है। नारद मुनि का एग्जाम्पल इस पोपट में आता है। तो नारद मुनि का स्टोरी तो आप सबको पता ही होगा, भागवतम में आता है। बहुत अच्छा स्टोरी। बस भक्ति वेदांत यानी वो जो ऋषि लोग जो आए थे, मुनि लोग, उनको भक्ति वेदांत बोलते। तो वो लोग जब आए थे तो शूद्र पुत्र था, इनको श्राप मिला था। ये गंधर्व था एक्चुअली, पर इनको श्राप मिला था शूद्र के यहाँ पे जन्म लेने के लिए। तो वो शूद्र पुत्र बन के आए थे यहाँ पे एक श्राप के कारण। तो वो श्राप भी उनको आशीर्वाद के रूप में मिल गया, क्योंकि जब वो सिर्फ छोटे बच्चे थे, 5 वर्ष के शायद होंगे, तब जो ऋषि मुनि जब रहने के लिए आते, चातुर्मास था उस टाइम को, तो उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो ये शूद्र स्त्री जो थी उनके घर में रहने लगे। तो वो खाना पकाती थी उनके लिए, वो सब खाते थे। तो जब वो पत्ते में छोड़ के जाते थे तो वो खा लेते थे। तो बस शुद्ध भक्तों के जो प्रसाद होता है ना, उनके मुंह से जब थोड़ा सा बच जाता है तो वो अमृत के समान है, क्योंकि वो आपको भगवान के करीब लेके जाता है। जो हमारा मन है वो शुद्ध होता है। सिर्फ शुद्ध मन और शुद्ध हृदय में भगवान वास करते हैं, है ना। तो हाँ प्रभु, एग्जाम्पल जो था वो बहुत अच्छा था। जो हायर टेस्ट है उसके बारे में ये एग्जाम्पल दिया गया है कि जीवन में जो है वो सुसुकम बोलते हैं ना, सुसुकम। कृष्णा कॉन्शियस जो है वो सुसुकम, बहुत हायर टेस्ट है। तो हाँ, ये एग्जाम्पल है उसके लिए प्रभुपाद ने जब पोपट में दिया है। तो यस प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, भगवत गीता अध्याय 9 के श्लोक 4 से 10 में दिए गए संस्कृत शब्दों, प्रभुपाद के अभिप्राय और उपमाओं के संदर्भ में अपने शब्दों में भौतिक दुनिया के साथ कृष्ण के संबंध की व्याख्या करें। चौथे श्लोक में हम देखते हैं, मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिनाम मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। जैसे कि प्रभु जी ने अभी हमें बताया कि शुद्ध भक्ति जो है वो ज्ञान गुह्यतम है, और भगवान ने 9वें अध्याय में अर्जुन को यह गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया है। ये विद्या सभी विद्याओं का राजा है, जो हमें परम सत्य की अनुभूति कराकर परम आनंद प्रदान करती है। चौथे श्लोक में जो हम देख रहे हैं कि अव्यक्त मूर्तिना ये शब्द दिया गया है, इसका क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। अर्थात परमात्मा कृष्ण जो है वो सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, यहाँ तक कि हर छोटे से छोटे अणु से लेकर सभी में विद्यमान है। भगवत भक्ति रसामृत सिंधु के में एक श्लोक दिया गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियै सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। किंतु हम भौतिक शरीर जब धारण किए हैं तो हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है
कि हम अपनी इन पूर्ण इंद्रियों से भगवान की अनुभूति सहज ही नहीं कर सकते। इस श्लोक में जो भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीला आदि को हम भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। ये हम तभी समझ सकते हैं जब हम विधि विधान पूर्वक भक्ति का अनुशीलन करें, प्रामाणिक गुरु की सानिध्य में हम भक्ति का पाठ ग्रहण करें और उसमें अपना आगे बढ़ते रहें। सर्वभूतानि का तात्पर्य है कि समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। अर्थात समग्र सृष्टि भगवान पर आश्रित है। भगवान इस भौतिक जगत का पालन भी करते हैं और इसके निर्वाह भी भगवान ही कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि हर कार्य के लिए उन्होंने विशिष्ट देवताओं को उनका उनका कार्य सौंप रखा है, लेकिन अंतिम जो कंट्रोल है सारा वो भगवान के ही हाथ में है। मत्स्थानी, मुझ में स्थित है। योग महेश्वरम का अर्थ यह है कि भगवान की जो अचिंत्य योग शक्ति है, जिसके द्वारा भगवान इन समस्त कार्यों को संपन्न कराते हैं, इसका हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी कल्पना से परे हैं। जिस तरह से हम जब कोई कार्य करने का सोचते हैं तो उसमें कई बार विघ्न आते हैं, कई बार हम वो कार्य नहीं कर पाते, लेकिन भगवान जब कुछ सोचते हैं तो वह उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सहज ही संपन्न हो जाता है और किसी को यह नहीं पता चलता कि यह कार्य कैसे हो गया। 9.5 में भगवान कहते हैं, नच मस्तानि भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। हरे कृष्णा। आगे 9.6 में भगवान ने कहा है, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जिस प्रकार प्रबल वायु प्रत्येक स्थान पर प्रवाहित होती है और आकाश में जाकर स्थित हो जाती है, वैसे ही सभी जीव मुझ में स्थित रहते हैं। जो वायु इस सृष्टि में प्रवाहमान है, वह भी भगवान के द्वारा ही जो है कंट्रोल की जाती है। जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा गया है, यद्विषा वातः पौते, अर्थात भगवान के भय से ही वायु प्रवाहित होती है। 9.7 में भगवान ने कहा है कि संहार के समय, मतलब जब एक कल्प खत्म हो जाता है, जब एक युग की समाप्ति होती है, अर्थात जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है, उसके बाद समस्त सृष्टि जो है वो भगवान में प्रवेश कर जाती है और सृष्टि के रचना के समय फिर से सब उत्पन्न हो जाता है। सभी जीव जो तीनों गुणों से बने हैं, सत्व रजस तमस, ये सभी जीव, सारी प्रकृति उनमें प्रवेश कर जाती है और सृजन के आरंभ के समय वे भगवान ही इसे पुनः उत्पन्न करते हैं। हरे कृष्णा। 9.8 में भगवान ने कहा है कि ये संपूर्ण जगत भगवान की इच्छा से ही और उन्हीं की शक्तियों के द्वारा बारंबार प्रकट होता है और अंत में उनकी इच्छा से ही नष्ट होता है, जिसमें एक शब्द आया है विसृजामि पुनः पुनः, अर्थात बारंबार प्रकट होता है और बारंबार विनष्ट होता है। ये सब भगवान की ही इच्छा से होता है। लेकिन ये सारे कर्म, प्रकृति की रचना, प्रकृति का विनष्ट होना, ये सभी कर्म भगवान को नहीं बांध पाते हैं, क्योंकि भगवान सर्वोच्च है, आदि पुरुष है। वो उदासीन की भांति, अर्थात उदासीन वत, ये जो शब्द आया है 9.9 में, और असक्तम। उदासीन वत का अर्थ यही है कि भगवान तटस्थ रूप से यह सब कुछ देखते रहते हैं और उसमें कभी भी ये विरक्त, भगवान इन सब प्रकृति के कार्यों से विरक्त रहते हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, आत्मा रामस्य तस्याति प्रकृत्यान समागमः, कि भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और प्रकृति क्रियाशील हो जाती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। जिस तरह से हम एक उदाहरण देखें उदासीन वत के लिए, कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, वह न्यायाधीश अलग अलग तरह के जो विक्टिम्स होते हैं, अलग अलग तरह के जो गुनहगार होते हैं, सबको अलग अलग तरह की सजा देता है। किसी को फांसी की सजा दी, किसी को कुछ, किसी को कुछ, लेकिन इन सब से वह विलग रहता है, उस पर इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह से भगवान भी अपने समस्त कार्यों को जो है निर्देशित करते रहते हैं, लेकिन वह इन सब से
अलग रहते हैं। तो सारांश यह है, जैसे 9.10 में भी कहा गया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। अर्थात भगवान अध्यक्ष हैं समस्त प्रकृति के, उन्हीं के आदेश पर यह समस्त प्रकृति चलायमान है, लेकिन भगवान कर्ता होते हुए भी उदासीन है, और यह चीज विरोधाभासी नहीं है, क्योंकि भगवान इन सभी का सिर्फ नियामन करते हैं और दूर से ही इसे देखते हैं, इस पर दृष्टि डालते रहते हैं। हरे कृष्णा। माता जी, आज थोड़ा सा मेरा यदि गड़बड़ हुआ हो तो कृपा करके क्षमा करें, बिकॉज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है आज। हरे कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है ना सही से? यस माता जी, यस माता जी। जी, तो अव्यक्त मूर्ति ना इन मैनिफेस्टेड फॉर्म, तो ये क्या है माता जी? माता जी, अव्यक्त मूर्ति ना मतलब भगवान जो है वो सर्वव्यापी है, लेकिन हम अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा उन्हें अनुभव नहीं कर सकते। जी, और इसमें कौन सा तत्व बताया है प्रभुपाद ने? ये एक्चुअली कौन सा तत्व है? क्या माता जी? उनका एक तत्व है ना जो अचिंत्य भेदा भेद तत्व भगवान का, वो यहाँ पे मतलब वो इस भौतिक जगत में है, पर वो अव्यक्त है, मतलब ही इज नॉट अटैच्ड, मतलब वो इस किसी भी कार्य में क्या बोलते हैं, अपना स्वयं का कुछ नहीं डालते कृष्ण। वो सबसे विलग है, सबसे अलग है। जी, जो कृष्णा जो भगवान के 6 ये है ना 6 क्या बोलते हैं ऑपुलेंसेस या फिर षड ऐश्वर्य, षड हाँ, ऐश्वर्य। उसमें लास्ट का है ना एक रिनाउंस करके, ऑल रिनाउंस। जो यस माता जी। कृष्ण है वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, मतलब अगर देखिए आप घर छोड़ के वापस किसी एक शहर में या फिर कहीं एक जगह में जाते, तो फिर आपको जो है वापस घर जाने की भी जरूरत होती है ना, पर यस माता कृष्ण जी। ऐसे नहीं है। कृष्ण जब जाते हैं या फिर उसका मतलब है कृष्ण अटैच नहीं है किसी चीज में, उनको जहाँ पे जाना होता है वो वापस उस जगह पे नहीं आता। एक बार उनका मन उसमें नहीं गया तो फिर वापस वो घूम कर नहीं आते उस जगह पे। यस माता जी। तो उस प्रकार मतलब वो किसी भी चीज में अटैच नहीं है, वो डिटैच्ड है। और उनकी शक्ति जो है वो सब जगह फैली हुई है, ऐसे बोलते हैं ना। यस माता जी। सभी एंड शक्तियों से हो रहा है, लेकिन फिर भी वो किसी में नहीं है। जी, और योग ऐश्वर्य का मतलब क्या है माता जी? योग ऐश्वर्य का भी मतलब माता जी ये है कि भगवान की जो है, भगवान भौतिक जगत से भिन्न है, चाहे सारी प्रकृति समस्त वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित है, इसी को भगवान की योग शक्ति कहा गया है। जी, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके माता जी, और उसका कोई एग्जांपल देना चाहेंगे आप योग ऐश्वर्य का? नहीं माता जी, अभी इस समय तुरंत में। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, 6:30 हो गया, ठीक है। तीसरा प्रश्न। हरे कृष्णा। प्रश्न हरे क्रमांक 3। हरे कृष्णा। प्रश्न क्रमांक 3, भगवद गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में मायावाद दर्शन को पराजित करने वाले 4 बिंदुओं की सूची बनानी। अब यह श्लोक जो है वह कहता है कि अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मतलब भगवान खुद यहाँ कह रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मानव मेरा उपहास करते हैं,
वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। यहाँ मूर्ख मानव मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मायावादी लोग ही हैं जो भगवान के अवतार को या भगवान को जो है वो एक सामान्य शक्तिशाली पुरुष के रूप में ही देखते हैं। तो यहाँ पे जो 4 बिंदु मैंने निकाले हैं इस तात्पर्य से, वो इस तरह से हैं कि इसी अध्याय के पूर्ववत श्लोकों में स्पष्ट है कि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं या नहीं हैं। भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं, और इसलिए वो मनुष्य कैसे हो सकते हैं? वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णम। वे परम ईश्वर हैं। जो दूसरा बिंदु मैंने यहाँ पे देखा है इसी तात्पर्य में, इसी श्लोक से, कि पिछले इसी अध्याय के कुछ श्लोकों में उनके कार्यकलापों का भी वर्णन किया है। वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते हैं, जो भी इन्होंने इस अध्याय में कुछ कार्यकलाप बताए हैं। जैसा कि अपन सब जानते हैं कि इस छोटी सी आयु में उन्होंने जो है गोवर्धन पर्वत उठाया। इवन यहाँ पे गीता जब उन्होंने अर्जुन को दी, उस समय उन्होंने कहा है कि इसी श्लोक में उनका शरीर यहाँ मनुष्य नाम से इस श्लोक में बताया गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र में या कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र के भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म कर रहे थे, लेकिन वो सामान्य पुरुष नहीं हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुषों की भांति कार्य करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि भी वैदिक साहित्य में हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप हैं। वेदों में भी कई जगह ऐसे अन्य वर्णन हैं, जैसे तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। यह कुछ बिंदु इस तरह से हैं जो मायावाद को पूर्णतः पराजित करने के लिए सक्षम हैं। तीसरा बिंदु जो इस तात्पर्य में दिया है, उसमें कहते हैं कि जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति के स्वामी हैं, जैसा कि अनेक स्थलों पर भी कहा गया है, मम माया दुरत्यया। भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है, और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल जाता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर तो संपूर्ण विराट जगत के सृजन, पालन और संहार करता है। हम लोगों जैसा शरीर वह कैसे धारण कर सकते हैं? इसलिए जो मायावादियों का समझ है वो पूर्णतः मूर्खतापूर्ण है। चौथा बिंदु जो है, मैं ये कहना चाहूंगा कि श्री कृष्ण भगवान और बलराम ने जब जन्म लिया, मतलब जब वो अवतरित हुए, तो देवकी और वसुदेव के सामने वो चतुर्भुज अवतार में ही आए थे, लेकिन उनके कहने पर उन्होंने जो है एक शिशु का रूप धारण किया। और इस तरह से बाद में उन्होंने, अपन ने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपनी लीलाओं से लोगों को जो है अचंभित किया है। अचंभित क्योंकि वो भगवान हैं, पुरुष रूप में आए हैं, नाम सामान्य पुरुष है नहीं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि मायावादी लोग ये भी कहते हैं कि भगवान सर्वत्र हैं, तो फिर अपने को हम मंदिर में पूजा में क्यों सीमित रखना चाहिए? इसी बात को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि यदि ईश्वर सर्वत्र हैं, तो क्या वे मंदिर या अर्चा विग्रह में नहीं होंगे? इसलिए अंत में कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान हैं, किंतु इनके साथ, इसी के साथ वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि कई ग्रंथों में, ब्रह्म संहिता में भी हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वहीं निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा अपने स्वांश तथा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। जी 9.11 जी। सो जो मूर्ख लोग है, जो मूढ़ा है, वो कृष्ण को कभी नहीं समझ सकते। जी बिल्कुल। जैसे पिछले अध्याय में भी मेरे ही श्लोक जो लिया था, उसमें 4 प्रकार के दुष्ट जन कहे थे, उसमें मूढ़ भी था।
वो याद है आपको श्लोक का? हाँ जी, हाँ जी। श्लोक पूरा याद नहीं है, लेकिन उसका अर्थ मुझे मालूम है जी। कि जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, मूढ़ व्यक्ति नामाम दुष्कृति नो मूढ़ा, याद है? श्लोक तो नहीं याद है मुझे, लेकिन उसका अर्थ नामाम जो है दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया भरता ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। जो दुष्कृति Right. ना मूढ़ा है वो कृष्ण को नहीं समझ सकते। 4 प्रकार के दुष्टजन। तो कृष्ण श्री कृष्ण ने अभी बताया, जब 9.4 से 9.10 तक उनका जो ऐश्वर्य ज्ञान है वो बताया उन्होंने। ये सब जानने के बाद भी कुछ लोग कृष्ण को सामान्य मनुष्य के रूप में देखते हैं। तो कृष्ण तो कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, मैं सब जगह हूँ, मैं सभी जीवात्माओं में हूँ। तो फिर जीवात्मा भी तो ईश्वर के समान हुआ ना, जब जीवात्मा में होंगे कृष्ण तो। हाँ जी। हाँ, लेकिन नहीं, उनका ये कहना है कि वो जैसे एक पिछले भी श्लोक में मैंने देखा था कि 2 पक्षियों के रूप में है, एक जीव स्वयं और एक परमात्मा दूसरा पक्षी। जीव जो है वो तो सब फल ग्रहण करता है, परमात्मा जो है वो उसको सिर्फ साक्षी रूप से देखता है। और इसीलिए अभी अपन ने पिछले श्लोकों में भी देखा 4 से 9 में 10 में कि वो उदासीन रूप से जो आपके कर्म है वही आपका अगला भविष्य तय करते हैं। मैंने जानबूझकर गलत स्टेटमेंट दिया था यहाँ पे चेक करने के लिए। सब भगवान नहीं होते, कृष्ण हृदय में रहते हैं जीवात्माओं के साथ, पर जीवात्मा कभी भगवान के ये नहीं, जब सभी जीवात्मा भगवान नहीं बन सकते उस समय। ये जो नॉर्मली मायावादी है वो समझते हैं तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, वो भी भगवान, सभी भगवान, सब तरफ भगवान। है ना, ये गलत चीज है। और जो आपने अर्श विग्रह के बारे में बताया वो भी सही था। और जी, कृष्ण जब परमात्मा के रूप में हृदय में रहते, तो परमात्मा और आत्मा अलग अलग रहते, एक नहीं होते हैं वहां पे। बिल्कुल। तो ये वहां पे उन लोगों ने गलत तरीके से, मायावादी लोग कहते हैं जिनको माया ने माया अपहरत ज्ञान है ना, माया ने उनके ज्ञान को चुरा लिया है। तो ऐसे लोग हैं। और इम्पर्सनलिस्ट लोग हैं जो विग्रह सेवा के बारे में उनको कुछ ज्ञान नहीं है विग्रह सेवा की। जी, ओके प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न। हरे कृष्ण माता जी। जैसे हमारा प्रश्न है, श्रील प्रभुपाद के जीवन के उदाहरण के साथ महात्मा के 4 गुणों की व्याख्या कीजिए। आपने प्रतिक्रिया में भगवत गीता 9.13-14 श्लोकों का अभिप्राय। तो जैसे हम देखेंगे महात्मा कौन है, जिन्होंने श्री भगवान का आश्रय लिया है और केवल भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ लिया है, वह महात्मा है। महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो जो महात्मा का प्रथम लक्षण है वो दैवी प्रकृति में स्थित होता है। भौतिक प्रकृति से उससे कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि अध्याय 7 में कहा गया है कि भगवान के 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो जीव जो है तटस्था शक्ति के अंतर्गत आता है, जो कि अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति के बीच में, मतलब मध्य में होता है। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति ही दैवी प्रकृति होती है और बहिरंगा शक्ति भौतिक प्रकृति होती है। तो जीव जब भगवान के शरण में जाता है तो भौतिक प्रकृति से छूटकर दैवी प्रकृति की ओर चला जाता है, अर्थात वो भगवान के शरणागत होता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है। अगर हम श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखेंगे उदाहरण के लिए, तो 69 वर्ष की आयु में अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए कृष्ण चेतना का प्रसार करने के लिए जलदूत नामक एक मालवाहक जो जहाज है उसमें बैठकर अमेरिका जा रहे थे। तो रास्ते में उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आया, उन्हें अपच हुई, खाना ठीक से नहीं मिल पाया। तो वो एक दिन रात में सोते हुए देखे कि जहाज के अंदर उनको एक स्वप्न आया कि कृष्ण जो है उनके अनेक अलग अलग जो रूप है, अलग अलग अवतारों में, तो उनके नावों को खेत रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं।
तो प्रभुपाद क्या है ना पूर्ण रूप से कृष्ण के शरण में थे, तो प्रभु ने उनको रक्षा भी किया और उनको सुरक्षित अमेरिका पहुंचा दिया था। दूसरा लक्षण है कि वो अविचलित मन से केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। तो महात्मा क्या है ना अविचलित मन से अपना पूरा ध्यान केवल कृष्ण में रखता है। क्यों? क्योंकि वो ये जानता है कि कृष्ण ही आदि पुरुष है और समस्त कारणों के कारण है। जैसे अध्याय 7.19 में कहा गया है कि वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो ये जानता है कि भगवान ही सब कुछ है। तो महात्मा भगवान कृष्ण के स्वरूप के प्रति बहुत अधिक आकृष्ट होते हैं, और ना किसी अन्य देवता ना ही भगवान के चतुर्भुज के रूप के प्रति आकृष्ट होते हैं। क्योंकि वो ना भगवान के प्रति बहुत अपना अपनापन रखते हैं, निजपन रखते हैं। जैसे भगवान के जो निज धाम में वो अपने कृष्ण रूप में रहते हैं, और जो चतुर्भुज रूप है उनका ऑफिशियल रूप है, मतलब पालन करता का रूप है। तो महात्मा केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं और उनकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। अगर हम प्रभुपाद के जीवन में इसको देखेंगे तो उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भवनामृत के प्रचार के लिए लगा दिया था। वो 1947 में 51 वर्ष की आयु में जब थे, तो प्रभुपाद जी की भक्ति को देखकर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ने उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि दिया था, जिसका अर्थ है कि केवल भगवान की भक्ति ही सभी वेदों का अंतिम मत है। तो प्रभुपाद जी ने भारत से लेकर अमेरिका तक तथा पूरा विश्व भर में 14 बार समस्त देशों का परिक्रमा किया, 108 मंदिरों का निर्माण कराए। उन्होंने रात रात भर जाकर बहुत सारे पुस्तकें लिखी ताकि लोगों को कृष्ण चेतना का अर्थ समझा पाए। हरे कृष्णा। सततं कीर्तयन्तं मां यतन्तः च दृढ़वता नमस्यन्तः च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्यते। तो जो तीसरा महात्मा का लक्षण है, महात्मा हर समय भगवान कृष्ण के गुणों के कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हैं, भगवान के जो नित्य रूप है, दिव्य गुण है और लीलाओं की प्रशंसा और वर्णन करते हैं। वो भगवान के प्रति निरंतर आसक्त रहते हैं और उनका प्रचार करते हैं। अगर हम श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखेंगे तो इतने आयु के होने पर भी प्रभुपाद कई घंटे तक अमेरिका में भक्तों के साथ कीर्तन करते थे। उन्होंने 1944 में सर्वप्रथम कृष्ण चेतना का प्रचार करने के लिए एक पत्रिका का प्रकाश किया था, बैक टू गॉड हेड। उसके लिए वो खुद ही प्रकाशित करते थे, खुद ही बांटते थे, जो आज भी प्रकाशित हो रही है। उन्होंने विदेशों में रथ यात्रा कराया ताकि लोगों को रथ यात्रा के महत्व को जो क्या है समझ में आ सके। उन्होंने अपने जीवन में 60 से अधिक दार्शनिक ग्रंथों को लिखा। कृष्ण भागवत का प्रचार करने के लिए उन्होंने भगवत गीता को जैसा ही यथारूप के नाम पे लिखा, और भगवान के जो सभी भक्त है वो भगवान की लीलाओं को कैसे ठीक से समझ पाए, इसके लिए प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के समस्त श्लोकों को सरल भाषा में तात्पर्य के साथ समझाया। अब जो चौथा लक्षण है और क्या ना महात्मा विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। तो महात्मा क्या ना अपना समस्त कार्यकलाप जो भी काम है वो भगवान के कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं। वो भगवान के जो 5 दिव्य रस है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस में किसी एक रस में रहकर उसका दृढ़ता से पालन करते हैं। वो दृढ़ता से नियमों के साथ माला जाप करते हैं, प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते हैं, जन्माष्टमी का उपवास करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आचार्य द्वारा जो विधि विधान बनाए गए हैं, नियम बनाए गए, उसका पालन करते हैं। अगर हम प्रभुपाद के जीवन में देखेंगे तो उन्होंने इतने आयु होने पर भी माला का जाप करते थे, व्रत रखते थे, उपवास रखते थे, अपना भोजन खुद बनाते थे और भगवान को अर्पण करके खाते थे। तो प्रभुपाद हमेशा अपने आप को कृष्ण के नित्यदास समझकर भगवान की निरंतर सेवा करते थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने प्रभुपाद का एग्जाम्पल लिया, हमारे पास अभी साक्षात जो क्या बोलते हैं एक एग्जाम्पल वो प्रभुपाद ही है। जी, तो जो भक्ति है वो तो पहले कृष्ण ने बताया 9.2 में ऑलरेडी उन्होंने बताया था कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम ये प्रोसेस जो है वो बहुत क्या बोलते हैं सुसुखम, बहुत सुख देता है, सिर्फ सुख नहीं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। प्रहलाद महाराज जब वो बोलते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, है ना, तो कलयुग में ये 3 जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
है ना। कोई बताएगा कि 9 ये कौन सा है? श्रवणम कीर्तनम, आपको याद है प्रभु दिगंबर प्रभु जी? श्रवणम कीर्तनम नहीं माता जी, 9 का याद नहीं, जो नवदा भक्ति है। हरे कृष्ण माता जी। कोई बताएगा? सर्वणम कीर्तनम विष्णु समरन पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शाक्य आत्मा निवेदनम। यस, ये 9 प्रोसेस है भक्ति, जो नवधा भक्ति है, जो प्रहलाद महाराज ने कहा। उन्होंने कहा स्मरण, उन्होंने सिर्फ स्मरणम नहीं कहा, उन्होंने कहा विष्णु स्मरणम। तो सिर्फ स्मरणम नहीं, किसका स्मरणम? विष्णु स्मरणम। जो कलयुग में सिर्फ ये पहले 3 जो है, जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, है ना, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवणम, सुनना, कितना आप सुनोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। शुद्ध भक्त से सुनना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम सुबह भागवतम क्लास सुनते हैं, है ना, लेक्चर सुनते हैं, हमारे गुरु के प्रभुपाद का लेक्चर सुनते हैं। और जब हम सुनते हैं, हम लोगों को और अच्छे तरीके से चैंटिंग करने का मन आता है, और जो हमने सुना वो दूसरों को बताने का मन आता है। उस समय हमें विष्णु स्मरणम, उस समय हमें स्मरण होता है। ये जो 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो महात्मा, स महात्मा सुदुर्लभ, कृष्ण बोलते हैं ना, जो मेरा ज्ञान है वो बहुत रेयर, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत कम लोगों को पता है, और वो लोग जिनको पता है वो महात्मा है, और वो बहुत दुर्लभ है इस जगत में, बहुत कम मिलते हैं हम लोगों को, और उनमें एक प्रभुपाद है। हम लोगों को खुश होना चाहिए कि हम सही जगह पे आए, है ना। पिछली बार मुझे वही श्लोक मिला था, जो हाँ, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ देखा। तो महात्मा, आपको फिर से महात्मा की कॉन्सेप्ट आ गई है यहाँ पे। हाँ माता जी। जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रश्न 5, भगवत गीता 9.15 में वर्णित उपासकों के 3 समूह की सूची बनाएं और समझाएं कि उनकी पूजा कैसे कृष्ण की अप्रत्यक्ष पूजा है। उत्तर में 15 से 19 श्लोक का संदर्भ देना है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन प्रकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अभी दिगंबर प्रभु जी से हमने महात्माओं के गुणों के बारे में चर्चा करी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को तो प्राप्त नहीं होते, लेकिन फिर भी वो विभिन्न प्रकार से कृष्ण की ही पूजा करते हैं। इनमें से कुछ तो आर्त अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु के रूप में कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इनसे भी नीचे आते हैं। इन्हीं 3 कोटियों में रखा जा सकता है। पहली, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, जैसा कि अभी अपन ने सुबोध प्रभु जी के श्लोक के उसमें भी जिक्र किया था। परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, और तीसरे भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इन सब में सबसे अधम वो है जो अपने को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं। जो हमने अभी डिस्कस ही किया था कि कैसे खुद को ही परमेश्वर मानने लगते हैं, सभी जीवों को एक करके, आप भी भगवान, मैं भी भगवान। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं, और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा स्वयं कराते हैं, करते भी हैं। ये भी वैसे एक प्रकार की ईश पूजा कह सकते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ नहीं होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो आया कि वो भौतिक नहीं। ऐसे सामान्यतः निर्विशेषवादी इस प्रकार की पूजा करते हैं।
दूसरी कोटि में वो लोग आते हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का ही रूप मान करके पूजते हैं। अहम कृतरहम यज्ञ सदा हम औषधम मंत्रो हम हमेव वाज्यम अहम अग्निरहम होतम। यज्ञ, यज्ञ की अग्नि, यज्ञ में काम आने वाला पदार्थ तथा मंत्र सब कृष्ण ही है। इसी तरह पितृलोक को प्रसन्न किया जाने वाला यज्ञ भी कृष्ण ही है। अतः ये सभी वैदिक रूप में किए जाने वाले कर्म कांड कृष्ण की अप्रत्यक्ष पूजा कहे जा सकते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीज में वहम। यहाँ गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो भगवान श्री कृष्ण ही है, लेकिन लोग उसको जानते नहीं है, और जो कृष्ण को नहीं जानते वो पद भ्रष्ट हो जाते हैं, और उनकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं, और उस हिसाब से कठोर नियमों का पालन करते हुए अनेक लोगों को प्राप्त होते हैं। लेकिन ये सारे लोग कृष्ण की षष्ठी होने के कारण कृष्ण है भी और नहीं भी। कैसे? ऐसे लोगों कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति होने के कारण तो कृष्ण है, लेकिन वे वास्तव में कृष्ण की अनुभूति कराने की दिशा में पहली सीढ़ी का काम कर सकते हैं, स्वयं कृष्ण नहीं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का ये अर्थ हुआ कि अप्रत्यक्ष रूप से हम कृष्ण तक पहुंच गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी द्वितीय श्रेणी में आएंगे, मतलब कृष्ण के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा में इनको रख सकते हैं हम। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार रुकशाम यजुरेव च। सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जैसे हमारे माता पिता, दादा दादी या अन्य सभी जीव कृष्ण के अंश होने के नाते कृष्ण कहे जा सकते हैं। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जैसे प्रणव कहते हैं, वो एक दिव्य ध्वनि कंपन है, और ये भी कृष्ण ही है। अब क्योंकि चारों वेदों ऋग यजुर साम अथर्व में प्रणव या ओंकार की प्रधानता है, तो उनको भी कृष्ण ही समझ सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अपनों से बड़ों और वेदों को पूजने वाले भी अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण को ही पूज रहे हैं। अब लास्ट तीसरी कोटि में वो लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। ये ब्रह्मांड भी अब एक कृष्ण का ही स्वरूप है। तपाम्यहं वर्षम निगृहात्म सजामि च अमृतम च मृतुश्च सदसच्चाहम अर्जुन। कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप और प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते, वरन पानी सोखने का काम करवाते हैं, और वर्षा में वे अनवरत वर्षा की झड़ी लगवा देते हैं। जो शक्ति हमें जीवन देती है वह कृष्ण है, और अंत में मृत्यु के रूप में भी हमको कृष्ण ही मिलते हैं। तो कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों को देख के, समझ के हम ये कह सकते हैं कि कृष्ण के लिए पदार्थ और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, या यूं कहें कि पदार्थ और आत्मा दोनों ही है कृष्ण। क्योंकि कृष्ण पदार्थ और आत्मा दोनों है, इसलिए समस्त भौतिक प्राकृत्यों में से युक्त यह विश्व रूप कृष्ण ही मान सकते हैं हम। इसलिए विश्व को सब कुछ मानकर जो विश्व रूप में पूजा करते हैं, उनके लिए भी हम कह सकते हैं कि वो अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन किया कि
अव्यक्त तरीके से कृष्ण या फिर किसी भी चीज में कृष्ण को कैसे देख सकते हैं, और जो इम्पर्सनलिस्ट है या फिर उनका डायरेक्टली कृष्णा को जो वर्शिप नहीं करते, वो लोग कैसे दूसरे दूसरे प्रकार से हम कृष्णा के ही वर्शिप कर रहे हैं, कृष्णा के ही पूजन कर रहे हैं, पर डायरेक्टली जो है लोग नहीं आते, पर उनको रिजल्ट भी वैसा वैसा ही मिलता है ना। जी जी प्रभु, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा था, और पिक्चर्स भी बहुत अच्छे थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट जी। हरे कृष्णा। मुझे जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 और अध्याय 9 22वां श्लोक। श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में कृष्ण का अपने भक्त के साथ पारस्परिक व्यवहार का वर्णन करें और व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोग के लिए उस सिद्धांत की प्रासंगिक पर चर्चा करना है। ये अध्याय 9 का जो 22वां श्लोक है। अन्याय चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। जो 24 घंटे श्री कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास्य, संख्य भाव और आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है, ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुख में, बद्ध जीवन में फिर से गिरने में उसकी रक्षा करते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने लोगों में गीता के इसी श्लोक 9 अध्याय के 22वें श्लोक से लिया है, और वो है योगम क्षेमम वहाम्यहम्। इसी श्लोक से संबंधित एक छोटी सी कथा है। वो है, एक शुद्ध भक्त थे अर्जुनाचार्य जी, जो कि गीता का बहुत गहन अध्ययन करते थे। एक समय उनकी नजर इसी श्लोक पर पड़ी थी और उनको थोड़ी शंका हुई कि कैसे भगवान किसी का स्वयं वहन करते हैं। इसलिए उन्होंने वहामी को काटकर कुरोमी कर दिया। वहामी का अर्थ होता है वहन करना, और कुरोमी का अर्थ होता है किसी के द्वारा आयोजन करना। इसलिए अर्जुनाचार्य सोचे कि जरूर भगवान किसी के द्वारा किसी का काम करवाते होंगे। इसके बाद वे यमुना नदी में नहाने के लिए चले गए। इसके कुछ देर के बाद दो छोटे बालक, एक नीले वर्ण और एक श्याम वर्ण के, अपने पीठ पर कुछ फल और कुछ घर के कुछ सामान पीठ पर ढो करके यमुनाचार्य के घर पर उनकी पत्नी को दिए और कहे कि यमुनाचार्य ने मुझे बहुत पीटा है और ये सामान भी दिए हैं। और ये बालक अपने पीठ को भी दिखाए। तो पत्नी तो कुछ बोली नहीं, चूंकि वो पति भक्त थी, बल्कि उन बालकों को अच्छी तरह से स्वागत भी किए और खाना वगैरह खिलाकर विदा किए। जैसे ही यमुनाचार्य घर आए तो उन्होंने बिगड़ना शुरू कर दिया कि आप एक दो छोटे बालक के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किए। तो मन ही मन यमुनाचार्य सोचे कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। तो उन्हें एहसास हुआ कि ओ, मैंने तो गीता के श्लोक में परिवर्तन किया था, वे जरूर श्री कृष्ण एवं श्री बलराम होंगे। उनकी अपनी गलती पर एहसास हुआ और वे तुरंत जाकर गीता में लिखे सत्कर्मी को हटाकर वहामी कर दिया। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान स्वयं किसी भी भक्त का वहन एवं सुरक्षा करते हैं, किसी के द्वारा नहीं। निष्कर्ष,
जो अनन्य भाव से परमेश्वर की निरंतर सेवा एवं चिंतन करते हैं एवं निष्काम भाव से भजते हैं, वे कृष्ण भावना भावित होते हैं और भगवान की कृपा से इस संसार में नहीं आते हैं। अतः जो भक्त हमेशा परम परमेश्वर का स्मरण करते हैं तो उसे कभी तकलीफ नहीं होती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। संदेह किसी मानव के प्रयास में है, तपस्या भौतिकता है और आध्यात्मिक जीवन में किया गया प्रयास सफल हो जाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। ये तो फेमस श्लोक है ना, अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सो अनन्यास चिन्तयन्तो मां, मेरा हमेशा चिंतन करो और मुझे मेरी पूजा करो। कृष्ण बोलते हैं, है ना, किसी और का नहीं, मेरा ही, और तभी मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा और जो तुम्हें जो कम है वो मैं स्वयं दूंगा। ये क्या बोलते हैं, कृष्ण की करुणा है, अपार करुणा। वो स्वयं भगवान है, वो किसी भी चीज के लिए यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, ज्ञान ऐश्वर्य, उनको किसी भी चीज के यहाँ पे जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ पे आने की कोई जरूरत है उनको। फिर भी वो यहाँ पे आते हैं, अवतार लेते हैं भगवान यहाँ पे। क्यों? दुष्टों का संहार करना वो तो है ही, पर उसके साथ साथ भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए यहाँ पे आते हैं, जो मेन कारण है कृष्ण का यहाँ पे आना, है ना। जी प्रभु, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। आपको बुखार है क्या? हाँ, थोड़ा कोल्ड वेव हो गया है ना, थोड़ा इधर ज्यादा है, सर्दी वगैरह है, तो मैं परहेज तो बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, सुधार तो बहुत ज्यादा है। पहले तो बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रहा था, लेकिन अभी ठीक है, बुखार वगैरह नहीं है, केवल कफ वगैरह। सभी को अभी कोल्ड लग गया है, खांस रहे, छींक रहे सभी यहाँ पे भी। जी, प्रयास कर रहा हूँ सुधार में। हरे कृष्णा माता। ठीक है, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। प्रश्न संख्या 7। कृष्ण के देवता पूजन के मूल्यांकन से उपदेश के लिए प्रासंगिक वर्तमान बिंदु बताएं और अपनी प्रतिक्रिया में बीजी 9, 20 और 25 छंदों का संदर्भ और उनका तात्पर्य दें। देवता पूजन, श्रीमद् भगवत गीता में ये बताया गया है कि देवी देवता के शरण में या पूजा उनका वही करते हैं जिनका बुद्धि मंद हो, जिनका माया द्वारा बुद्धि हर लिया गया हो, वही देवी देवता के शरण में जाते हैं। क्योंकि देवी देवता हमें जो भी देते हैं वो हमारे इस भौतिक शरीर से जुड़ा हुआ रहता है, और भौतिक शरीर से जो भी जुड़ा हुआ होता है वो नाशवर होता है। देवी देवता का बहुत अधिक व्रत और उनका पूजन पाठ करके हमें जो भी प्राप्त होता है वो इस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति वो आत्मा के साथ जुड़ा रहता है, वो नित्य हमारे साथ रहता है। इसका अगर उदाहरण लिया जाए तो ध्रुव महाराज के द्वारा लिया जा सकता है। ध्रुव महाराज ने के हृदय भौतिक इच्छा हुई थी कि मैं अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य का प्राप्ति करूंगा भगवान के द्वारा। लेकिन जब उनको भगवान विष्णु का दर्शन हुआ तब उन्होंने बोला कि हे श्री हरि, मैंने तो कांच का टुकड़ा मांगा था, मुझे हीरा मिल गया, अब मैं कांच का टुकड़ा लेके क्या करूंगा। लेकिन भगवान ने उन्हें दिया तो एक ध्रुव लोक ही दे दिया, क्योंकि भगवान कम देना जानते ही नहीं। भगवान श्री हरि का जब कृपा किसी पे होता है
तो वो अनंत कोटि के मुकाबले में होता है वो, और वो नित्य हमारे साथ जुड़ा रहता है, जिसमें हमारा भौतिक इच्छा तो समाप्त हो ही जाता है, लेकिन फिर भी भगवान जो अपने भक्त का, जैसे इससे पहले वाले में बताया गया है कि मैं अपने भक्त का जो उसके पास है उसका रक्षा करता हूँ और जो नहीं है उसको उपलब्ध करवाता हूँ। तो भगवान अपने भक्त का भौतिक इच्छा समाप्त करने के बाद, क्योंकि भौतिक इच्छा जब तक हृदय में रहेगा तब तक कृष्ण भक्ति हमें प्राप्त हो ही नहीं सकती है। तो उस भौतिक इच्छा को भगवान पूर्णतः समाप्त कर देते हैं, जैसे ध्रुव महाराज का। तो अगर हमें कुछ भौतिक चाहिए भी या भौतिक इच्छा हमारे हृदय में है भी, तब भी हमें श्री कृष्ण के शरण में ही जाना चाहिए, ना कि देवी देवता के शरण में जाना चाहिए। भगवत गीता में ही बताया गया है कि जो देवी देवता के शरण में जाते हैं, जो देवी देवता का उपासक है, वो एक तरह से मेरा ही उपासक है वो, लेकिन वो डायरेक्ट मेरे पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जितने देवी देवता हैं वो शुद्ध वैष्णव हैं, वो भगवान के शुद्ध सेवक हैं वो, और उन्हें जो भी प्राप्त होता है वो भगवान के द्वारा ही प्राप्त होता है, तब वो अपने आगे भक्त को देते हैं। तो इसलिए हर हाल में हमें भगवान श्री कृष्ण के शरण में ही जाना चाहिए, अगर भौतिक इच्छा भी है, भौतिक कामना भी है तब भी। लेकिन जो मंद बुद्धि है, जो पूरे तरह अधम है, उनको कृष्ण का उपदेश देने पे भी उन्हें समझ नहीं आती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का भक्त अति दुर्लभ होता है। लाखों करोड़ों में कोई एक होता है जो भगवान श्री हरि का जो कृष्ण भावना, पूर्ण कृष्ण भावना भावित होता है। जैसे अपने इस ग्रुप के अंदर ही जब जुड़े थे तो काफी लोग थे, अभी कम होते 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 10-12 लोग रह गए। तो कृष्ण भक्त अति दुर्लभ होते हैं, और जो कृष्ण के शरण में चले गए उनका मानव योनि सफल हो गया, क्योंकि मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो कृष्ण भावना भावित होना है। भगवत भक्ति की प्राप्ति मानव जीवन का चरम लक्ष्य है, और जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर लिया उसका जीवन सफल हो गया। हरे कृष्णा। अब यहाँ पे आया है, यान्ति देव व्रता देवा पितृ यान्ति देव व्रत देवा पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूत्यज्य यान्ति मद्याजी नो अब मामा। अब यहाँ पे आया है कि भगवान श्री हरि जो जिस रूप में जिस देवी देवता का पूजा करता है वो उन्हीं के बीच में जन्म लेता है, उन्हीं के बीच में पहुंचता है वो। अब यहाँ पे जो जीव के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इससे प्रभावित होकर के जीव अपने स्वभाव के मुताबिक वो किसी भी देवी देवता के शरण में जाता है। जो भूतों की पूजा करता है भूतों के बीच में जाता है, जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवी देवताओं के बीच में जाता है, जो अपने पितृ के पूजन में लगता है वो पितृलोक को प्राप्त होता है। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे जो मेरे शरण में मेरी भक्ति करता है वो मेरे बीच में आता है। तो यहाँ पे स्पष्ट भगवान भगवत गीता में स्पष्ट बता रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता जो हमें सिखला रही है भगवान श्री कृष्ण का शरणागत होना बता रही है, और शरणागत होने में ही जीव का कल्याण है। जो इस श्लोक में स्पष्ट हो रहा है कि हमें अपने स्वभाव के मुताबिक जहां भी जिस देवता में भी लगेंगे हम उसी के बीच में जाएंगे। तो हमें प्रयास करके शुद्ध वैष्णवों का संग प्राप्त करके भगवत भक्ति प्राप्ति का चेष्टा करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये श्लोक है मद्याजीनो पीमाम। ओके, व प हो गया, पीमाम होता है ये। जी। तो या कृष्ण के जो डेमी गॉड यानी देवता पूजन के बारे में यहाँ पे बताया। तो जब हम देवता पूजा करते हैं तो क्या वो रिजल्ट कृष्ण के पूजा करने जितना बराबर नहीं है?
बिल्कुल नहीं माता जी। क्यों नहीं है? क्योंकि वो देवी देवता के पूजन से वो भौतिक चीजें प्राप्त होगी, और वो देवी देवता जो भी देंगे वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, और वो शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है, जी, वो नित्य नहीं रहता। करेक्ट। जी प्रभु। मेरे हाथ में अभी भगवत गीता है तो मैं पन्ने पलट रही हूँ उसके। जी। ये माधवेंद्र पुरी जी का यहाँ पे चित्र लगाने का क्या अर्थ है प्रभु? हाँ बस ऐसे ही डाल दिया आपने? हाँ, वो जिद करके बैठ गए थे कि मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, अगर मुझे भोजन देना भी होगा तो भगवान स्वयं ही ला के देंगे, नहीं तो मैं यहीं पे बैठा हूँ। तो भगवान छोटे बालक के रूप में खीर लेके आए थे। यस प्रभु। ये राधा कुंड के पास का शायद घटना है ये। करेक्ट। जी, तो ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म होता है। हाँ माता जी। ये 7 क्वेश्चन माता जी थे, टोटल 14 है। हम लोगों ने ग्रुप ए नहीं, मतलब 7 किए हैं, 7 रेस्ट हैं वो ग्रुप बी के हैं। जी ठीक है, ग्रुप बी नेक्स्ट वीक ना? अभी हाँ, अभी तो टाइम नहीं है, आप जैसा बोलेंगे माता जी। आप जैसा कहेंगे वैसे। अभी टाइम भी नहीं है उतना। तो आप सब लोग मंगला आरती तो अटेंड कर रहे हो ना सुबह? हाँ यस माता जी। और हाँ, जय पताका महाराज के लिए प्रार्थना कीजिए। वो ठीक हो रहे हैं अभी। हमारी प्रार्थना की और आवश्यकता है, और उन्होंने थैंक यू भी कहा है उनके लिए जो एक्स्ट्रा राउंड कर रहे हैं उनके लिए। तो गुरु की कृपा तो हम सबको चाहिए ना। ठीक है। और बहुत सारे लोग बीमार भी है अभी। प्रभु जी को भी थोड़ा सा वो भी थोड़े बीमार है, और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मुझे दिखा कि उनका हेल्थ ठीक नहीं है, तो उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जो नरसिंह भगवान है उनको प्रार्थना करेंगे कि वो बहुत जल्दी सब कुछ ठीक करते ये सब। यस प्रभु, और कुछ ऐड करना है? और भक्ति वृक्षा तो अच्छी तरीके से चल रही है ना? जी माता जी। यस माता जी। ठीक है, एक आरती माता जी ग्रुप लीडर है और एक सुधाकर प्रभु है ना? हाँ यस यस जी। और ठीक है, कल आप लोगों ने क्या क्या सब डिस्कस किया प्रभु? जो 7 चैप्टर के 4 क्वेश्चन थे वो किए, फिर उसके बाद माता पल्लवी माता जी ने उसके बारे में बताया। फिर चैतन्य चरितामृत में बता हुआ कि जो 9 प्रोसेस हैं इसके भक्ति के, वो कैसे उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु ने बेल के रूप में बताया हुआ है कि कैसे वो चढ़ता है, कैसे एक अगर कोई भक्त है वो किसी का साथ करता है, जैसे नारद मुनि का हो गया, उन्होंने ऋषि मुनि का साथ करके भक्ति योग में गए थे, तो उसको कैसे बेला। और एक हाथी जो होता है एलिफेंट, वो अगर उसको उखाड़ देता है तो उसको विनाश कर देता है, तो कैसे उसको उसका इफेक्ट आता है। तो ये भक्ति लता बीज है ना? हाँ, भक्ति लता बीज, तो उसका डिस्कस किया। तो फिर दूसरा ये भी पीपीटी से भी क्वेश्चन थे कुछ। फिर एक मैंने क्वेश्चन सभी को बोला था कि श्रील प्रभुपाद गॉट सक्सीड इन फॉरेन कंट्री मीन्स अमेरिका, और वो उन्होंने 20 इयर्स यहाँ पे इंडिया में ट्राई किया तो नहीं हुआ। तो ऐसा क्या था कि गीता को समझने के लिए उन्होंने समझ लिया और हम लोग नहीं समझ पाए, तो एक ये डिस्कस किया। इसमें 15 मिनट गया था, इसके बहुत अच्छे आंसर आए थे। तो ऐसे करके कल डिस्कस किया बहुत सारे ओपन क्वेश्चंस। जी, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन किया आप लोगों ने। हाँ जी, जो वो हाथी जो है उसे बोलते हैं हती माता है ना? मैड एलिफेंट, पागल हाथी। पागल हाथी, यस।
जो ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता पीछ। सो गुरु और कृष्ण की कृपा जब साथ साथ में आता है तो भक्ति लता बीज हमारे अंदर हमारे हृदय में बो देता है, जो भक्ति लता बीज होता है। और उस भक्ति लता बीज को जब हम लोगों को बड़ा करना है, उसको पौधा बनाना है और फिर उसमें से पुष्प आना है, तो बहुत साल लग जाते हैं। और ये कैसे होता है, वो भक्ति लता बीज कैसे, जो भक्ति लता होती है वो कैसे बढ़ती है, श्रवणम और कीर्तनम, जब ये दोनों उसके लिए पानी की तरह है। जब किसी एक छोटे से पौधे को आपको पानी देना होता है ना, वो जब उसको बड़ा होना है तो जो वो पानी है वो श्रवणम और कीर्तनम है। जब आप भगवान के बारे में सुनते हैं और भगवान के बारे में दूसरों को प्रीच करते हैं, जब दूसरों को बताते हैं, तो वो जब दोनों साथ साथ में आता है तो ये भक्ति लता जो है वो बहुत बड़ी होने लगती है। और ऐसे ऐसे चैंटिंग करते 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 हम लोग एक दिन उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे जब हमारी भक्ति लता बीच सीधा इस भौतिक सागर, भौतिक जगत को चीर कर बाहर आध्यात्मिक जगत को जाकर कृष्ण के चरण कमलों में खिल जाता है हमारा भक्ति लता बीज, और वो पुष्प है हम कृष्ण को अर्पण करते हैं। तब ये भक्ति लता बीज सार्थक होता है। और ये हतिमता क्या है, जब हम बहुत अच्छी तरीके से भक्ति लता बीज को एक जगह पे डालते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। उस गार्डन में अगर आपका एक सुंदर सा उद्यान है, गार्डन है, ठीक है, और आप बहुत अच्छे अच्छे पुष्प उगा रहे हो, किसी एक पागल हाथी आपके गार्डन के अंदर घुस जाए तो क्या कर देता है, विध्वंस कर देता है ना। तो उसी प्रकार जब हमारी जो भक्ति लता बीज है वो बहुत कोमल है अभी इस स्टेज में, क्योंकि हम नए नए कृष्ण भक्ति में आए हैं, तो बहुत कोमल है। और जब एक पागल हाथी, ये पागल हाथी क्या है, वैष्णव अपराध है ना, जब वैष्णव अपराध करते हैं तो वो पागल हाथी का काम करता है और वो जो है वो भक्ति लता बीज को विध्वंस कर देता है। तो ये एक क्या बोलते हैं, अवॉइड करने की चीज है वैष्णव अपराध। और भक्ति लता बीज के आसपास ना थोड़े कांटे वाले पौधे भी होते हैं, थोड़े ऐसे वैसे, जो हमारे हृदय में मद मत्सर और ये सब जो भावना होती है उनको हमें निकालना होता है। जो कांटों की पौधे के समान है उन सबको निकालना होता है। जब कृष्ण को हम अर्पित करते हैं तो हम लोगों को A+ अर्पित करना होता है ना। तो बहुत सुंदर भक्ति लता बीज को, भक्ति लता बीज से जो लता आती है और जब सुंदर सा पुष्प खिलता है उसे हम कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण कर देते हैं और कृष्ण को प्रसन्न करते हैं इस प्रकार। और जब जो सेकेंड वन आपने कहा ना कि प्रभुपाद 20 वर्ष तक यहाँ पे इंडिया में बहुत ट्राई किया उन्होंने यहाँ पे लोगों को समझाने के लिए, और भारत के लोग जो है वो समझ नहीं पाए। और जब वो बाहर चले गए तो इमीडिएटली जो वेस्टर्न लोग हैं उन्होंने अपना लिया ये कृष्ण भक्ति। क्यों अपना लिया, कैसे अपना लिया, क्योंकि पाप जो है, अपराध जो है वो पाप से बड़ा है। वो पाप से भी बहुत क्या बोलते हैं, हम पाप करेंगे तो हमारे पाप को कम कर सकता है चैंटिंग, पर जब हम अपराध करेंगे तो चैंटिंग को ही हम लोग अपराध करेंगे। यहाँ पे कृष्ण और राम जो है हर हृदय में है, हर एक के हृदय में भारत में। किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कृष्ण कौन है, राम कौन है, सबको पता है। पर यहाँ पे अपराध हुआ है क्योंकि हम लोग कृष्ण कौन है, राम कौन है ये जानने के बाद भी हम उन्हें सही तरीके से उनका जो है पूजन नहीं कर पाए। जो मायावाद कहते हैं ना, वो कृष्ण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए यहाँ पे समझने के लिए देर लगा लोगों को। और जो बाहर के लोग हैं, जो हिप्पी लोग थे, वो उन्होंने पाप किया है, अपराध नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने कभी वैष्णवों को संग नहीं पाया है, तो उन्होंने कभी अपराध नहीं किया है, उन्होंने पाप किया था। जब चैंटिंग किया उन्होंने तो पाप अपने आप धुल गया। पर जब इंडिया में था तो यहाँ पे लोग अपराध करने लगे, वैष्णवों का अपराध करने लगे, है ना। तो उनको थोड़ा समय और लगा ये अपराध सब निकलने के लिए। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो
पाप है वो भी धुल सकता है हरि नाम के वजह से, पर जब हरि नाम का ही अपराध किया है तो कोई बचा नहीं पाएगा। जो हरि नाम है वो नाम प्रभु है, नाम प्रभु बोलते हैं हम लोग, क्योंकि वो भी एक कृष्ण कृष्ण का ही एक अवतार है ना। उनको प्रभु बोलते हैं, जो भगवान का ही एक भगवान को संबोधित करता है, तो नाम प्रभु बोलते हैं। तो उनका अपराध नहीं करना चाहिए। जब हम सही तरीके से चैंटिंग नहीं करते तो एक बार जब चैंटिंग होने के बाद, ये चैंटिंग होने से पहले जब वो हम चैंटिंग शुरू करते हैं तो एक बार नाम प्रभु को हम स्मरण करते हैं कि मुझसे अगर कोई अपराध हुआ तो हमें क्षमा कर दीजिए। तो ऐसे हम जब शुरू करते हैं, और डायरेक्टली जो है चैंटिंग नहीं स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए। किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर, और फिर पहले तो गुरु के ऊपर, और फिर पंचतत्व मंत्र, और फिर नाम प्रभु के एक बार स्मरण कर लीजिए कि अगर मैंने कोई अपराध किया है इसमें तो मुझे एक छोटा सा जीवात्मा जो मैं हूँ उसको क्षमा कर दीजिए। तब वो नाम प्रभु बहुत करुणामय है, वो क्षमा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद चैंटिंग करना और चैंटिंग को सुनने की अभ्यास कर सकते हैं। तो ये जो है भक्ति लता को एक क्या बोलते हैं, एक पानी की तरह है जो उसको पौष्टिकांश देता है। ठीक है प्रभु, और किसी को ऐड अप करना है इसके बारे में? बहुत सुंदर माता जी, बहुत नॉलेज मिला है, इनहेंस हुआ है नॉलेज। हाँ, वेरी नाइस माता जी। हम लोग तो आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं माता जी। जी, मैं प्रेरणा माता जी को इंतजार कर रही हूँ, वो भी आ जाए यहाँ। उनको उनको तो मुझसे भी ज्यादा पता है आप लोगों को, और मुझे भी श्रवणम का क्या बेनिफिट मिलेगा अगर नाम निष्ठा प्रभु और प्रेरणा माता जी आएंगे तो। हम सब उन्हीं से सीखते हैं, है ना। और आप लोग 8 बजे का भागवतम क्लास जो गौरी श्याम प्रभु तो कर रहे हैं ना, वहां पे जा रहे हो आप? जी अटेंड करते हैं। जी माता जी, एवरी डे अटेंड करते हैं। बहुत अच्छा। और जिनको इंग्लिश चाहिए वो इंग्लिश में आ सकते हैं, और यहाँ पे दूसरे लैंग्वेज में नहीं है, हिंदी ही है, तो हिंदी में जा सकते हैं। ठीक है, और मंगलारती अटेंड करना बहुत जरूरी है। सुबह सुबह भगवान के बारे में, भगवान को देखना। और फिर मंगलारती कीर्तन तो सबको पता है, संसार दावाना ललित का भक्ति वृक्ष। हम अपने भक्ति वृक्षा में ये सीख भी रहे हैं माता जी। बहुत अच्छा, सभी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने भक्ति वृक्षा को मेंटेन किया है, बहुत अच्छी तरीके से। और ये एसोसिएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हर दिन तनाव के साथ जीते हैं, यहाँ पे ऑफिस वो सब ये। और जब भक्ति वृक्षा में आते हैं तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, क्योंकि सभी भक्त है और सभी कृष्ण का ही गुणगान करेंगे भक्ति वृक्षा में, है ना। तो ये तो बहुत बहुत अच्छा है। आप लोग कीर्तन भी सीख रहे हो, श्लोका भी सीख रहे हो, और प्रेजेंटेशन भी कर रहे हो। और एनओडी आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो एनओडी का, या फिर अभी के लिए अभी तो माता जी हम लोग भागवत गीता और भागवत में कर रहे हैं। एनओडी तो ब्रेक पे हुआ है अभी। तो जब हमने किया था लेवल 2 में बस उतना ही किया है, आगे तो अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, भगवत गीता पे कंसंट्रेशन दे रहे हो ना, अच्छी बात है। ठीक है, सैटरडे संडे माता जी हम भागवतम भी पढ़ रहे हैं सभी लोग। संडे मॉर्निंग्स, सैटरडे संडे सुबह के टाइम पे, या फिर आपके जो भक्ति वृक्षा टाइमिंग? भक्ति वृक्षा टाइम पे। ठीक है, सुबह 6 बजे। माता जी सैटरडे संडे भागवतम, और मंडे से वेडनेसडे तक पीपीटी का, और उसके बाद थर्सडे फ्राइडे ये क्लास है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से क्या बोलते हैं, घुल मिल गए हो एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छी तरह कैसे आप लोग भक्ति वृक्षा हर दिन करते हो, बहुत डेली। वाह, डेली एक दिन भी मिस नहीं करते। सुबह भी और शाम, कभी कभी तो सुबह शाम दोनों बार होता है। वाह, बहुत सुंदर। और आप सब एंजॉय कर रहे होंगे भक्ति वृक्षा, इसीलिए आप डेली आते हो भक्ति वृक्षा में, है ना। हायर टेस्ट लग गया है पिज्जा जैसा ना। जी प्रभु। और जो प्रभु जी ने अभी कुकिंग क्लासेस शुरू कर दी, आपको पता होगा। हाँ यस, लास्ट टाइम हमने देखा था। हाँ,
रजनी माता जी कर रही है ना उनको। हाँ रजनी बड़ौदरिया माता जी होस्ट। वो लेवल 3 में या फिर लेवल 2 तो में? माता जी प्रभु जी वो लोगों लेवल को 3 भी रेसिपी लेवल सीखनी 3 है में अभी। प्रभु जी लोगों को फिर रेसिपी सीखनी है अभी। हाँ देखा कैसे कुकिंग करना है, कुछ लोगों को कैसे कुकिंग करना है पता नहीं, कुछ लोगों को सात्विक कुकिंग कैसे करना है पता नहीं। जब प्रभु जी ने शेल्टर फॉर्म्स देखना शुरू किया ना, जब हम लोगों ने शेल्टर फॉर्म्स भेजा उनको, तो वहां पे उन्होंने कॉल किया, टेम्पल साइड से सबको कॉल किया। तो सभी का एक ही जो प्रॉब्लम है, और कुछ टीचर्स ने भी बताया सभी का एक ही प्रॉब्लम है, लहसुन प्याज और टी कॉफी। ये दो है वो क्या बोलते हैं, कट्टर शत्रु बन गए हैं हमारे शेल्टर के जो रूट में ना। तो लहसुन प्याज को कैसे निकाले, हमारे जो डेली खाने में जो मिलता है उसमें से लहसुन प्याज को कैसे निकाले तो इसके लिए उन्होंने सात्विक किचन करके अभी एक क्लासेस कर दी है, उसका बेनिफिट लीजिए। है ना, जो कुकिंग में एक्सपर्ट है यहाँ पे भी बहुत सारे माता जी है, फिर प्रभु जी भी बहुत अच्छी तरीके से कुकिंग करते हैं, मैंने सुना है और मैंने देखा भी है ऑब्वियसली। तो आप लोग जो कुकिंग में बहुत अच्छे, एक बार प्रभु जी को बता दीजिए, या फिर आपको इंटरेस्ट है कुछ कुकिंग के बारे में और आप क्लास लेना चाहते हो कुकिंग के बारे में, या फिर आपके पास कोई रेसिपी है, ऐसी चीजें हैं जो आपने बनाकर देखा है और आपको बहुत अच्छा लगा है, तो वो शेयर कीजिए लोगों को। और भक्ति वृक्षा में भी शेयर कीजिए अगर आपके पास कोई ऐसे कुकिंग रेसिपीज है, तो भक्ति वृक्षा में भी बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे लोग, है ना जी। ठीक है, अगले वीक मिलेंगे, ठीक है। आज सिर्फ 31 लोग हैं, 35 to 31 लोग हैं, कम हो रहे हैं लोग अभी। वही है, कोल्ड भी है, लोग कुछ बीमार भी हैं। सभी भक्ति वृक्षा में है ना यहाँ पे जो लोग हैं? हाँ सभी आते हैं जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। माता जी जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो मिल पाएगा? जी प्रभु, मैंने जो है वो 2 रिकॉर्डिंग मैंने YouTube में डाल के रखा है, फिर उसे पब्लिक नहीं किया था, याद ही नहीं था मुझे। और उससे भी पहले जब वीक था उस दिन तो बुखार था मेरे को, तो मैंने डाला ही नहीं था। जी ठीक है माता जी, मैं डाल के भेज देती हूँ, सुधाकर प्रभु को भेज देती हूँ, वो भेज देंगे। जी ठीक माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, तो टाइम हो गया ना, 7:30 होने को है, ठीक है। हरे कृष्णा। सभी अपना हेल्थ का ध्यान रखे और भगवान को प्रणाम करे और चैंटिंग कीजिए गुरु महाराज के लिए और दूसरों के हेल्थ के लिए भी, ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी।